हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th का सोशल साइंस का पेपर लेके आया हूँ। जो कल आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे पूरा करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सोशल साइंस के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। क्योंकि ये चौथा पेपर है, तो ये चारों के चारों पेपर और एक इसके बाद और डालने वाला हूँ। 5 पेपर डालूंगा और 5 में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। इसलिए आप इन 5 पेपरों को अच्छे से तैयार कर लेना। आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है भी, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना और इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। इसलिए मैं इनको आपसे एक बार वापस से यही कहूँगा कि इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके बाद जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है, मैं 9th की मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपकी जो 9th की मैथ है वो भी कवर हो जाए। इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद देखो, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। उसके बाद देखो, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो कौन से ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है? तो अधात्विक खनिज की श्रेणी में सारे के सारे ही आते हैं। देखो, चूना पत्थर है, अभ्रक है और जिप्सम है, तो ये तीनों ही क्या है? अधात्विक खनिज है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। अब देखो, मैं बता दूं आपको द्वितीय क्रिया क्या होती है। जैसे मतलब एक तो क्या है कि कोई चीज़ हमें डायरेक्ट मिल रही है, कि हमने जैसे मान लो कि खेत से ली और डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई फल फ्रूट है, हमने खेत में से लिया और डायरेक्ट उसको काम में ले रहे हैं। या फिर कोई चीज़ है जो जैसे मतलब अपने घर पे बनाई और डायरेक्ट उसको यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ तो किस में आती है? प्राथमिक क्रिया में आ रही है, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ जो हम क्या कर रहे हैं? दोबारा काम में ले रहे हैं, मतलब पहले किसी ने खरीदा, उसको मॉडिफाई किया और उसके बाद हम तक वो पहुंच रही है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी द्वितीय क्रिया कहलाएगी। यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है? एक तो क्या है? मत्स्य है। तो मत्स्य क्या है? देखो, मछली पालन है। तो मछली डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? तालाब से निकालते हैं और काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। व्यापार है, तो व्यापार में भी क्या है कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। या फिर व्यापार में देखो 2 स्टेप हो गई अपने पास, कि जैसे किसी ने माल खरीदा, एक ने बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया, फिर दूसरा बेच रहा है, वो अपने तक पहुंच रहा है, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसा माल था ना, व्यापार में यही है कि जैसा हमने स्टार्टिंग से खरीदा था वहाँ वैसा ही मतलब उपभोक्ता तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी प्राथमिक क्रिया ही है। तीसरा देखो, यहाँ पे कपड़ा बुनना है। तो कपड़ा देखो मतलब एक तो क्या है कि अपने पास संश्लेषित रेशे होते हैं, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, वो होते हैं। एक क्या है अपने पास? नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा होता है। तो प्राकृतिक रेशे में जैसे अपने पास कपास है, तो कपास से क्या होता है? कपास से कपड़ा बनता है। तो वो क्या होगा? देखो, सेकंड काम हो गया ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा बुनना। यहाँ पे देखो, अपना चौथा आंसर क्या है? संग्रहण। तो संग्रहण में क्या है? देखो, इकट्ठा करना। जैसे हमने कोई भी चीज़ ली, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा, द्वितीयक में नहीं आएगा। उसके बाद देखो, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? अब देखो, यहाँ पे इसके जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों के चारों गलत है। देखो, वैसे देखें तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने को यहाँ पे पूछा है कि कितने होते हैं, तो अधिकतम 250 हो सकते हैं। उनमें से 12 सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब टोटल 238 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो 238 है, ना 250 है, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें से चारों में से गलत होगा। अगर आपका आंसर में अगर 250 आ रहा है तो आपको 250 सही करना है, या फिर 238 आ रहा है तो 238 सही करना है, इनमें से कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे देख रखा है आपको छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो देखो, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा आपके पास कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ पे एमपी होता तो हम सबसे पहले एमपी को सिलेक्ट करते, उसके बाद क्या आता? आपका छत्तीसगढ़ आता। उसके बाद देखो, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? तो शिवाजी ने संगठित किया था। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा है। अभी मैंने बताया कि कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है। कपास अपने को डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन, नगरीय स्वशासन की इकाई है। देखो, नगरीय
नगरीय स्वशासन की, नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद है, तो ये तीनों ही नगरीय स्वशासन की इकाई है, मतलब आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो सच्चर समिति का गठन कब किया गया, तो सच्चर समिति का गठन किया गया 2005 के अंदर। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। अब देखो आपको 5 इधर दिए हुए हैं, 5 इधर दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। तो देखो फरमान, फरमान का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। फरमान अरबी भाषा का शब्द है ना, तो ये देखो फरमान, फरमान का मतलब क्या होता है, आदेश, मतलब एक शाही आदेश हो जाएगा, मतलब इसमें स हो जाएगा। उसके बाद देखो काजी, काजी क्या होता है, देखो काजी होता है एक न्यायाधीश होता है, काजी जो न्याय करने वाला। उसके बाद देखो स्थायी बंदोबस्त है, तो ये स्थायी बंदोबस्त था, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1793 के अंदर, तो मतलब इसमें 1793 राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो मुनरो व्यवस्था, तो मुनरो व्यवस्था कहाँ पे थी, दक्षिणी भारत में थी। उसके बाद देखो बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से था, झारखंड, ये रांची का था, रांची झारखंड की राजधानी है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, कानून की नज़र में सभी लोग हैं, तो कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान है, मतलब किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद देखो खालिस्तान से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, तो मजदूरी पर रखने के लिए सबसे मतलब उम्र है वो 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जैसे हमने एक आरटीई में देखा है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, और 14 वर्ष से छोटे बच्चों को किसी भी काम पे मजदूरी पे रखना अपराध है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की का होना। अब देखो संघवाद में क्या है कि देश का एक तो संघ हो, ठीक है ना, और अनेक प्रकार की या एक से ज़्यादा राज्य सरकारें हों, राज्य सरकार के संघ हो या राज्य सरकारें हो, है ना, तो ये क्या कहलाता है, आपका संघवाद कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो वयस्क मताधिकार वोट देने का अधिकार कितनी उम्र में मिल जाता है, 18 साल की उम्र में। तो इस तरह से आपके छोटे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन है आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे रोलेट एक्ट है, बंगाल विभाजन है, कृषि किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं एक लास्ट वीडियो और डालने वाला हूँ, तो इनमें से आपके लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं जल्द ही आपकी 9th क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।